हेलो एवरीवन, हिंदी वीडियो 24.com के अंतर्गत आपका स्वागत है। हमारा विषय है इतिहास, जिसमें हमने हमारे पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने इतिहास के महत्व के बारे में जानकारी ली थी और इतिहास क्या होता है, इतिहास किस पर आधारित होता है, इसके बारे में हमने जाना था। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे कि इतिहास के जो स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो स्रोत कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत आता है पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी विवरण। आज हम ले रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वह होते हैं जो उत्खननों से प्राप्त होते हैं, जिनकी सूचियाँ और जानकारियाँ हमें मिलती हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल के विषय में हमारी संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर ही होती है। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसे कुछ स्रोत जो ज़मीन के अंदर से हमें मिलते हैं और खुदाई से जो हमें स्रोत मिले हैं, जिनसे हमें उस इतिहास की और समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक उत्खननों से हमें ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है जिनके विषय में अन्यथा हम कभी नहीं जान पाते। यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत है उसी से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय का जो इतिहास था वो उस समय में जो घटनाएं घटी थी वो कैसी थी। जैसे शिशुपालगढ़ हुए, राजगृह, अरिकामे इत्यादि ऐतिहासिक युग के स्थानों पर उत्खनन कार्यों से हमें तात्कालिक युग के विषय में महत्वपूर्ण बात बताते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो हमें चीज़ें मिलती हैं या पुरातात्विक स्रोत के जो भाग होते हैं उसमें है अभिलेखिक साक्ष्य। अभिलेखिक साक्ष्यों के अंतर्गत हम देखते हैं, इसके अंदर आते हैं गुफा लेख हुए, शिलालेख हुए, स्तंभ लेख हुए, ताम्रपत्र पर अंकित लेख हुए। गुफा लेख यानी कि जो गुफाओं के अंदर जो लेख होते हैं, गुफाओं के अंदर हमने देखा अजंता एलोरा की गुफाएं हमने देखी हो तो उसके अंदर कई ऐसे चित्र बने हुए हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। शिलालेख जो शिलाओं पर यानी कि जो चट्टानों पर कहीं पर किसी राजा के समय का उसमें इतिहास लिखा हुआ हो, उनका नाम लिखा हुआ हो, सन लिखा हुआ हो, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती। जैसे कि हम आजकल ये देखते हैं कि कई मंदिरों में किसी नेताओं के द्वारा अगर कोई सामान या कोई चीज़ उसमें दी हुई होती है, फंड दिया हुआ होता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि मतलब नेता के द्वारा ये चीज़, तो वो क्या हुआ, इसका एक ये प्रमाण रहा, यानी कि वो एक शिलालेख रहा। इसी प्रकार उस टाइम पर भी कई शिलाओं पर राजाओं के इतिहास के बारे में मिलते। स्तंभ लेख स्तंभों पर जैसे कोई स्तंभ बने हुए उन पर राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में ताम्रपत्र या पर अंकित लेख, ताम्रपत्र यानी कि ताम्रपत्र जो उस पे की किताबें हुई, आधुनिक युग की जो किताबें होती हैं उसे हम ताम्रपत्र कहते हैं। उसी के माध्यम से हमें उसके अंदर जो इतिहास है राजाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी, उनके कार्यों के बारे में, उन्होंने जो युद्ध लड़े उनके बारे में, तो ये सारी चीज़ें हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रमाण रहते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत रहते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते। इसके बाद सिक्कों का साक्ष्य।